राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम में 80 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं और अगले 2 दिनों तक निवेशकों से इन्वेस्ट पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया और इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। बता दें कि 4-5 विशेष सेशन का आयोजन यहाँ किया जाएगा और संबोधन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले हमें कुछ चीजों का एहसास नहीं था। हम लोग जनसंख्या में बांग्लादेश और इंडोनेशिया से आगे निकल गए हैं। हमारे पास अनेकों प्रतिभा है। यूपीएससी की परीक्षा में सबसे अधिक बिहार के छात्र पास कर रहे हैं। इस प्रतिभा का प्रयोग करना है। उन्होंने आगे कहा कि पहले नेपाल से आने वाली पानी हमें बर्बाद करके चली जाती थी। मात्र 2 लाख क्यूसेक पानी अगर नेपाल छोड़ती थी तो राज्य का करीब 15 जिला डूब जाता था। इस बार 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा गया। इसके बावजूद एक भी प्रखंड में बाढ़ का पानी पूरी तरह से नहीं आया। और सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग जल्द ही 5 बड़े डैम बनाने जा रहे हैं। आज ग्लोबल समिट के जरिए हम लोग कई क्षेत्रों में आगे जाना चाहते हैं। मक्का का उत्पादन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है। वही निवेशकों से सम्राट चौधरी ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में सहयोग करने की अपील की। और कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार निवेशकों के साथ खड़ी है। बिहार शुरू से ही ज्ञान विज्ञान की धरती रही है। विकास के क्षेत्र में हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार को केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि ये गौरवशाली इतिहास बनाने का समय आया। अभी तक तो मगध, जिसको बिहार या पाटलिपुत्र आप जानते हैं, इसका एक इतिहास रहा है, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, और इस भारत का स्वर्णिम काल देने वाला कोई समय था तो यही मगध था और यही पाटलिपुत्र था। तैयार है, और इसलिए हमने तैयार होने की बात कहा कि हमको यह एहसास नहीं था कि हमारे यहां जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है, एक पहला वो है पॉपुलेशन। हम एशिया या दुनिया के सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं। लगभग बिहार और झारखंड का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। इसकी भी गारंटी है कि बिहार के बच्चे के पास क्वालिटी है। इस देश में जब भी यूपीएससी का परीक्षा, इस देश में सबसे बड़ा परीक्षा यूपीएससी का होता है, और यूपीएससी के परीक्षा में सबसे अधिक कहीं का बच्चा पास करता है तो वो बिहार का बच्चा पास करता है। तो आप समझिए क्वालिटी भी। बेंगलोर आगे बढ़ गए, बॉम्बे की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। उसका मूल कारण है कि बिहार के बच्चे या तो टॉप में बैठे हैं या तो सबसे बॉटम लेवल पर भी बिहार के लोग श्रमिक के तौर पर खड़े हैं। तो हम एकदम आश्वस्त करते हैं कि जो हमारी आबादी है और जो दूसरा पानी है, और पानी का यह इतिहास रहा है कि नेपाल से आने वाली पानी पहले हमें बर्बाद करके चले जाती थी, और आज से ठीक 15-16 साल पहले जब नीतीश जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री होकर आए 2007-8 में, मात्र 2 लाख क्यूसेक पानी यदि नेपाल ने छोड़ा तो लगभग हमारे 14-15 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की स्थिति हो गई। और इसी साल 2024 में 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, तब भी हमारे किसी भी पूरे प्रखंड में पानी नहीं आया। ये हमारा अचीवमेंट है। हम आगे की ओर बढ़े हैं। वाटर मैनेजमेंट का भी सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया। इसलिए आज हम आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी लगभग 5 बड़े हाई डैम हम पूरे बिहार में बनाने जा रहे हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को इसका पूरा सिस्टम बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज क्योंकि ग्लोबल समिट है, और ग्लोबल समिट के माध्यम से हम मल्टीपर्पस चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम लोगों ने शुरुआत किया है
इथेनॉल के सेक्टर में हमारा भारी इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो भारत सरकार ने टारगेट दिया उसमें भी लगभग 60% से अधिक हम लोगों ने इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। मक्का हमारे यहाँ सबसे अधिक होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक यदि मक्का की खेती का प्रोडक्शन होता है तो वो बिहार में से है। मोतिहारी है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, यह सब जिले में होते हैं। लेकिन हमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट में विशेष तौर पर सहयोग भी चाहिए आप लोगों से। और कल मैं मौसम विभाग के साथ मैंने बिहार की चर्चा किया। मौसम विभाग भी बिहार में कई रडार लगाकर जो किसान है इनके उत्पादन कैसे बढ़े उसकी चिंता करने का काम किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।